वंश की उत्पत्ति। चंद्रगुप्त मौर्य राजा कैसे बने, उनके पिता का क्या नाम था, माता के क्या नाम था, और वो कहाँ के राजा थे। पहले उनके पिताजी कहाँ के राजा थे, बाद में कैसे उनका राजपाट छीन लिया गया और उनको मार दिया गया। मेरा कहानी यहाँ से है। कि नंद के वंश का नाश करत नाहर, वीरता वीरता का है जलवा बनाया। सर्प से हरा बधा मौर्य के वंश का, सम्राट सुरमा जो ज्ञानी कहाया। साक्ष्य है भारत का इतिहास सच्चा, स्वर्ण अक्षरों से सजाया गया है। चंद्रगुप्त का नाम अमर और अमित है, नित नियम का जो तकमान लगाया गया है। नंद के वंश का नाश करके जो नाहर, वीरता वीरता का है जलवा बनाया। सर्प से हरा बधा मौर्य के वंश का, सम्राट सुरमा जो ज्ञानी कहाया। साक्ष्य है भारत का इतिहास सच्चा, स्वर्ण अक्षरों में सजाया गया है। चंद्रगुप्त का नाम अमर और अमिट है, नित नियम का जो तकमा लगाया गया है। यहाँ एक लाइन कव्वाली लगल मास्टर। अरे उठो मुसलमान, अरे उठो मुसलमान, नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर अब मौर्य वंश में चंद्रगुप्त के नाम का चंदा चमक रहा है। ये जौन स्टाम्प पर देखा तुम अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, भैया पैसा हर जगह उसी खानदान का, उसी मौर्य वंश का एक चिन्हानी है, यही निशानी है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार थे, बिंदुसार के बेटा सम्राट अशोक थे, जिन्हें सम्राट अशोक महान के नाम से जाना जाता है। हम लोग ऐसे खानदान के हैं, लेकिन फिर भी आप अपने इतिहास पढ़े में डरात हुआ, अपने इतिहास के जाने में डरात हुआ। समय नहीं हो कि जहाँ इतिहास का बात हो तो और वहां पहुंच जाए, आप वहां भी जाए के तैयार ना हुआ, बस अपने वही कियारी में खाली परेशान हुआ। जब तक आप लोग आगे न बढ़वा, दिमाग न लगेगा, तब तक कुछ होए वाला ना हो। ये इतिहास के खड़ा करे में कितनी मुद्दत बीत गई। आज भी अगर वो जवान ऐसा सोचले रहतन, ऐसा महापुरुष सोचले रहतन, तो इतिहास खड़ा न भइल रहत। ये भाव पर तो संजय बाबू और एक एक लाइन कहानी आपके समझ में आ जाए। चला
की मगध में राजधानी थी। सुशील प्यारी सुंदर बिस्ला मुरा रानी थी। घनानंद से विशाल मगध हार गए। मोर के वन में रोहिणी नदी के पार गए। पूरे गणराज्य में राजा की कीर्ति छाई है। जनता रही खुशहाल सुख की बज रही बधाई है। पाटलिपुत्र घनानंद का जमाना था। छोटे राजाओं को भयभीत कर सताना था। चढ़ाई करके मगध राज को बेदीन किया। राजा सहित सेना कुमार राजपाट छीन लिया। गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए रानी वहां से भागी बच्चे बचाने के लिए। राजा घनानंद इतना अत्याचारी राजा था कि छोटे छोटे राजाओं पर आक्रमण करके उनका राजपाट छीन लेता था। उसी में से एक राजा थे विशाल गुप्त। विशाल गुप्त राजा पर चढ़ाई करके उनका राजपाट छीन लेता है और राजा विशाल गुप्त को मार देता है। जब राजा विशाल गुप्त को मार देता है उसी समय राजा विशाल गुप्त की जो रानी थी गर्भवती उस समय थी, अपना जान बचा करके जंगल का रास्ता पकड़ के वहां से निकल जाती है और जंगल में जाकर के दिन बिताने लगती हैं। और जब दिन बिताने लगती हैं यहाँ और उनके राजपाट को सब घनानंद छीन लेता है। छीन करके वो अपने राज्य में मिला लेता है और जब राज्य में मिला लेता है इधर जंगल में बिस्ला मुरा राजा की रानी जंगल में कोल भील वनवासियों के साथ उनके झोपड़ी में रह के दिन बिताने लगती हैं। किस लिए दिन बिताती हैं कि उनके पेट में गर्भ था। उस बच्चे को बचाने के लिए कि मैं राजा खानदान की हूँ, राज रजवाड़े की हूँ और इस बच्चे को बचाऊंगी फिर मेरा राजा वापस आएगा, ये उम्मीद पर उस बच्चे को पाल रही थी, पोस रही थी पेट में। और जब पाले पोसे लगली तो यहाँ एक लाइन गीत लगल मास्टर। मिर्जापुर के कैला बितावत है। इन वनवासी के मड़ई में रह के दिन बितावत है। देख बेटा सीटी न देते नहीं, देख लो। हेलो बस सीटी न दे, हल्का रही तब कोनो बात नहीं। एक थोड़ी से बढ़ा था ऊपरा वाला। झोपड़िया में दिन कटरनिया होई के महलिया से बेटी हो झोपड़िया में दिन कटरनिया।
रानी झोपड़ी में दिन बितावे लगली। अब उस समय आ गल कि 9 महीना बाद भैला गोदी में ललाना। मनवा का पूरा भैला रानी के सपना। 9 महीना बाद भैला रानी के ललाना की एक मिनट। 9 महीना के बाद जब 9वां महीना भल तो सुंदर एक बेटा पैदा भइल। और जब बेटा पैदा भइल तो लाल के देखत हैं, चुमत हैं, गले से लगावत हैं, उनकर सेवा लालन पालन पोषण करे लगी। राजा घराने से रहली और लाल के जौने दिन पैदा भइल वही दिन यही नहवा में जहर जौन कुचिला बोलला बोर के दूधवा में मिला के लगली पियावा। इनके फिर राजा बनने के बाद कौनो 20 कन्या जहर दे के मारा तो भी न मरे। मतारी का ममता कि अपने बेटवा के जहर पियावत है। जब पियावे लगनी उनका पालन पोषण करे लगनी तिहा एक लाइन गीत लगल मास्टर। बेटवा के चुमत है, देखत है, दूध पियावत है, लेकिन करत का है कि लागली पियावा रानी लाल के जहरावा। फूल से बनावे लगली लाल के पहाड़ा। फूल से बनावे लगली लाल के पहाड़ा। लगली पियावे रानी लाल के जहरावा। पियावत है ये नहे भर जहर बोर को दूधवा में डाल के पियावे। इतना पियावे कि बचवा के नुकसान न हो। ये भाव पर पागली पियावा रानी लाल के जहरावा। फूल से बनावे लगली पाजरा पथरावा। फूल से बनावे लगली पाजरा पथरावा। लगली पियावे रानी लाल के जहरावा। दूध पियाले तो लोरी गाओ गाय गाय लोरी अपने लाल के सुतावे हो। लोरी गाँव में उनके सुतावे। जब कुछ बड़ा हो गई जब 5-7 साल को हो गई तब का बताओ थी कि अपने पपीतल बात लाल के बताओ हो। कारी हाया जोर एक दिन बाबू आया कारी हाया जोर एक दिन बाबू आया चारा।
बेटवा के दूध पियावत है। जब 5-7 साल का हो गई ना तो जौन कहानी सुनावे कि एक राजा रहल, एक राजा के ऊपर चढ़ाई कैलस, चढ़ाई करके उनका राजपाट छीन लेलस। उनकर रानी वहां से जान बचा के भगली। रानी गर्भवती रहली, पेट में बच्चा रहल। वो बच्चा के बचावे खातिर जंगल में गईली। जंगल में वनवासियों के साथ मड़ई में रह के दिन बितावे। जवन कहानी उनके ऊपर बीतल रहल वही बचवा के लोरी गावा, वही कहानियां में सुनावे। और जब सुनावत है तो यहाँ कवि जी भाव लिखल, अरे जवानी जंगी ज्वाला बन गई, अरे जवानी जंगी ज्वाला बन गई, जहां से निकला पीर बांका मत वाला। जवानी जंगी ज्वाला बन गई, जहर के लहर से निकला बांका वीर मतवाला। वो जहर के लहर से निकला बांका वीर मतवाला, जवानी जंगी ज्वाला बन गई। ये बात लड़कवा जब सुने, अब ही तो लड़कर ने राजा बाद में भैला। जब चंद्र नाम का लड़का रहा, जब वो बतिया सुने माई का मन में गुनान करे। सब सोचत हुआ कि आखिर माई कहानी हमके सुनावे नहीं कहे। ये कहानी सुन सुन के उनके थोड़ा उबन से होए लगल। जब उबन से होए लगा तो यहाँ एक लाइन गीत लगल मास्टर। वही बगल का राजा पड़ोसी देश एक पर्वत राज रहल। जब जल्लस की विशाल गुप्त राजा के घनानंद मरवा दिलस, ओके विश्वास नहीं होता रहा कि विशाल गुप्त के घनानंद मरवा दिलस, राजपाट छिलस। उनके विश्वास नहीं भल तो एकर पता लगावे बदी दूसरे जगह का राजा पर्वत राज नाम का एक राजा रहले। वो नगर में अइले, कहाँ घनानंद के नगर में अइले पता लगावे बदी कि आखिर मौर्य वंश मरल कैसे, विशाल गुप्त मरले कैसे। अपने सेनापति के भेजले, मदारी का भेष बना करके उस सेनापति आयल। और जब मदारी का भेष बना के आयल तो एक ऐलान कैलस। का कैलस? एक मिनट। मौर्य वंश का अंत जान के मन में सोचा पर्वत राज, जीतूंगा मैं पाटलिपुत्र, करके चढ़ाई भर के ना। अरे कहाँ जो रहा नंद राज में बचा सके जो अपना था। पर्वतराज अपन मदारी भेजलस और भेज के करत कहा मास्टर चौलरिया लगा।
कैलस। पिजड़ा में जब शेर बंद भल तो मैं फटकी ताली ताला कुछ नहीं लगल रहा। घनानंद के जब राज में गल मदारी से ऐलान कर देलस, कोई अगर वीर बहादुर है इस शेर को अगर बाहर निकाल देगा तो उसको बहुत सारा इनाम हमारा राजा देगा। ये ऐलान सुन के पूरा नगर का लोग जुटे लगना और ये ऐलान सुन के चंद्रगुप्त जो जंगल में रहना कहना कि घनानंद के राज में एक मदारी आल बा, ऐलान कैले बा तो तमाशा देखे हम चल। वहां से हर लोग पहुंचना, लेकिन घनानंद के राज में ऐसा कोई वीर ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं रहल कि जवन उस शेर के बाहर निकाल दे। और जब बाहर ना निकाल पौना तो यहाँ गीत लगल मास्टर। मातिया न हो सुन के कठिन इस भाव पर हमारे बड़े भैया अरे हारी गई साबा करही मातिया न हो सुन के कठिन तू बच्चा पानी में ही जातिया न हो सुन के कठिन सुन के ऐलान चंद्रगुप्त शेर के निकाले वाली चुगती लगाए। खेला देखा सादा रोजा मातिया न हो सुन के कठिन जब ऐलान करता है उस ऐलान को सुन करके चंद्रगुप्त मौर्य भी वहां आते हैं कि कैसा शेर है कि पिंजरा में बंद है, उसमें फटकी नहीं है, न ताली है न ताला है, उसको बाहर निकालना है। ये ऐलान सुन करके चंद्रगुप्त मौर्य उस महल में उस राज में पहुंच जाते हैं जहां मदारी पिंजरा लेकर के घूम रहा था। बाहर निकाल दे। राजा घनानंद बड़ा लज्जित अपने को महसूस हुआ कि हमारे राज्य में कोई ऐसा विद्वान नहीं, कोई ऐसा बुद्धिमान नहीं है कि जो इस पिंजरे से शेर को बाहर निकाल दे। तब तक वो लड़का पहुंचता है। वो लड़का राजा को ये लगा कि हमारे नगर में इतना बड़ा हमारा राजधानी है, इतने मंत्री है, इतने सेना है, लेकिन क्या कोई बुद्धिमान ऐसा नहीं है कि जो इस शेर को बाहर निकाल दे। लगत है इज्जत अब डूब जाएगी। तब तक एक लड़का वहां पहुंचा था, कहना से इस शेर को तो हम 10 मिनट में बाहर निकाल देंगे। घनानंद का छाती तने दूना भल की कम से कम हमारे नगर में कोई ऐसा बा कि पड़ोसी राजा का राज से ही मदारी आल बा, ईमान सम्मान हमार बच जाई। घनानंद जब वो लड़का के देखने तो कुछ साहस बढ़ल और लड़का रहल के चंद्रगुप्त रहला, वहां जाके कहला कि ये शेर के हम 10 मिनट के अंदर बाहर निकाल दे। तब कहना निकालो, कैसे निकालोगे? तब चंद्रगुप्त निकालत कैसे हूँ? पिंजरा के चारों ओर आग जलवाई,
पिजड़ा के चारी तरफ लकड़ी लगा के मैं आग लगा दिला तो मैं मोम का शेर रहल। मोम का शेर वो जालिम से जब नीचे गिर गल, मदारी औकात समझ गल कि अभी मौर्य वंश मरा नहीं है, अभी कोई न कोई बाकी है, नहीं तो घनानंद के पास कहाँ इतनी औकात है कि शेर को बाहर निकाल ले। जब इतना बात घनानंद ये बात के सुनने की एक लड़का निकाल लेलस पिजड़ा से शेर, तो लड़का के बोलो न कहला कि तुम्हें जो नौकरी करना है मेरे महल में नौकरी कर सकते हो, तुम्हारे लिए सब कुछ छूट है। जब इतनी बात कहलस तब मदारी जब वहां से चलल तो यहाँ भाव लगा। अपने बुद्धि के बल से नौकरी अतिथि भवन में पाया हो। एक दिन घूमत घामत वहां पर चाणक बाबा आए हो। अरे किया चंद्रगुप्त सेवा हाली हाली लाली जाइना, चंद्रगुप्त की बजी विजय की ताली लाली जाइना। घनानंद वही समय अतिथि भवन में उनके नौकरी दे दलस कि जो भी हितनाथ दोस्त संगी राजा महाराजा जो भी आएंगे उनका सेवा करना, देखभाल करना। वही समय चाणक्य जी जो विष्णुगुप्त के नाम से थे, उसी वंश के थे विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त के बड़े पिताजी थे जो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। लोग बताते हैं कि पंडित जी थे, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। वो चाणक्य जो थे विष्णुगुप्त थे, विशाल गुप्त के बड़े भाई थे। भैया सिटी कहे देता हो। चंद्रगुप्त बड़ा उनका सेवा कैलन और चंद्रगुप्त से चाणक्य बाबा जब भोजन करत रहना वही समय घनानंद आ गईलन। घनानंद जब अलन तो देखला कि एक चुंडी वाला ब्राह्मण वहां भोजन करत हुआ, तो बाभन का बड़ा विरोधी रहल घनानंद। पंडित जी लोग का बड़ा विरोधी रहा। चंडुल वालन के देखा, चंदन वालन के देखा तो तुरंत जर बुता जा। उनके खाद देखलस, 8 भाई वहां अलन। आ जब अलन तो यहाँ बसवरिया आल्हा लगल मास्टर। चाणक्य बाबा जब भोजनवा करत न तो लाते से बनना थरियवा फेंका गल। जब थरियवा फेंका गल तो उनके करकत कैसा एकदम ठेठ भोजपुरी चीज है मास्टर साहब, डॉक्टर साहब ये बात के सुनी है। एक एक लाइन बात बहुत गुड़ कवि लिखले हो। जैसे कांटा पग में करत जैसे पर तोड़ू भाव फिरा, जैसे किरकिरी आँख में करत वैसे चाणक जिगर दुखा। नंद के 8 भाई फेंक दिए 2 थाल उठा, दिए मान मर्दन है मेरा, अपमान की बातन सहे सहा, छोड़ दिए मोटी चोटी। अरे जब तक बदलन ले बचुका, तब तक दांत बजिन चोटी, तब तक दांत बजिन चोटी। उसी समय 8 भाई नंद के आते हैं। चाणक्य बाबा भोजन कर रहे थे, लात से मारे थाली फेंका गया। और जब थाली फेंका गल उसी समय चाणक्य बाबा खड़ा हो जाते हैं और जो शिखा बांधे थे चोटी खोल देते हैं और घनानंद से कहते हैं कि जब तक तेरा नाश नहीं कर लूंगा तब तक ये चोटी आज से बांधूंगा नहीं, ये खुला रहेगा। इतनी बात
जब बालक के बच्चा के रूप में चंद्रगुप्त देखला तो ये अपमान का बात उनसे भी नहीं सहायल। और वही चाणक्य बाबा के साथे चाणक्य बाबा उनके लिया के चल देना चंद्रगुप्त के। और जब लिया के चलना तो यहाँ आल्हा लगल मास्टर। चंद्रगुप्त कहना कि अरे भोजन करत के कोई कुत्ता के नहीं मारत। आई ब्राह्मण आदमी के थाली लाती से मार के फेंक देलस। तई अपमान का बात चंद्रगुप्त से भी नहीं सहायल। घनानंद का नौकरी छोड़ के चाणक्य बाबा के साथे चल देना। और जब चाणक्य बाबा के चल देना साथे तो जौन माई बतिया बतावत रहली उह बतिया रस्तवा में चाणक्य बाबा लगना बतावे चंद्रगुप्त के कि घनानंद ऐसा पापी राजा है कि तुम्हारे राजपाट को तुम्हारे पिता थे विशालगुप्त, उनका मगध में राजधानी था, सारी राजधानी राजपाट सब छीन लिया और उनको मार दिया। उन्हीं के तुम बेटा हो विष्णुगुप्त। ये सारी बतिया जानत रहना कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसी विशाल गुप्त का बेटा है। सब कुछ जानत रहना का से वह खून खंदार रहना तो सब कुछ जानत रहना। उनके लिया के चले लगना और चलना पूरा राजनीति पढ़ावे लगना। राजनीति पढ़ावे लगना, धनुष विद्या बाण विद्या जितने भी अर्थशास्त्र शास्त्र रह सब कुछ पढ़ावे लगना। एक दिन घनानंद पर चढ़ाई करके पूरा राजपाट छीन लेना। और जब राजपाट छीन लेना तो यहाँ खड़ी लगल मास्टर। गाना का आखिरी भाव है। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरु पावन सूरचा